राजस्थान में सत्ता का सियासी अखाड़ा अब सज चुका है। नामांकन की आज आखिरी तारीख है। जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो लगभग नामांकन कर चुके और जिनको लड़ना है वो आज आखिरी शाम तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में एक 25 वर्ष से एक मिथक चला आ रहा है। एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो दूसरी बार कांग्रेस सत्ता में आती है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दूल्हा अभी तक तय नहीं किया है। वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना दूल्हा अभी तय नहीं किया है। वो अशोक गहलोत की योजनाएं, संगठन और सरकार की योजनाओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट बतौर प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस को सत्ता पर लाने में काबिज हुए थे। तो इस बार भी सचिन पायलट पसीना बहा रहे हैं। आज नागौर में हैं। जगह जगह पर जाकर सचिन पायलट अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर 1990 और 1993 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार रिपीट कर पाई थी। लेकिन 1998 के विधानसभा के चुनाव के बाद कोई भी पार्टी एक बार से अधिक सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो इस बार अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना अगर है तो राज नहीं रिवाज बदलने की जरूरत है। तो कांग्रेस क्या रिवाज बदलने में कामयाब हो पाएगी? सचिन पायलट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 5 वर्ष में राजस्थान का रिवाज बदलता है, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है और मंत्री पदों के लिए लालायित हैं। लेकिन सचिन पायलट का कहना है कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और संगठन ने जो धरातल पर काम किया है उसकी दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चुनाव जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि पहले जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उसमें पूर्वी राजस्थान के जो गुर्जर कैंडिडेट थे जो बीजेपी से खड़े हुए थे उनको हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सभी लोगों की जो है वो मंशा थी कि सचिन पायलट जो उनका नेता है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उनमें खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमारे नेता के साथ धोखा किया है और इसका अंजाम इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो क्या इस बार सच में कांग्रेस को पूर्वी राजस्थान के जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने को लेकर जो खासी नाराजगी चल रही है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या सचिन पायलट उन जो सीट हैं उस पर अपना वर्चस्व फिर से कायम कर पाएंगे? सचिन पायलट धरातल पर पसीना बहा रहे हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी? भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना दूल्हा तय नहीं किया है। वसुंधरा राजे को किसी सूची में तवज्जो दी, किसी में नहीं दी। लेकिन अब फाइनली दोनों पार्टियों ने और अन्य जो दल हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आज शाम तक नामांकन का समय है। लेकिन ये राजनीति में हो क्या रहा है? अपने नेता के पीछे पीछे पूरी फौज खड़ी होती है कार्यकर्ता की और नेता अपने टिकट के लिए चंद सेकंड में दल बदल देते हैं। दल बदलने के कुछ ही घंटों बाद उनको प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाता है, दूसरी पार्टी से टिकट मिल जाता है। तो अब जनता के लिए राजनेता लड़ते हैं या खुद की सीट के लिए और खुद के पद के लिए लड़ते हैं? राजनीति का और राजनीतिज्ञों के अनुसार जो नजरिया है लोगों का वो बदलता जा रहा है। प्रत्याशी अपने टिकट के लिए दल बदल लेते हैं। इस तरीके की राजनीति अब हो चुकी है। लेकिन बहरहाल हम उसकी बाद में बात करेंगे। आज जो मुख्य मुद्दा है कि सचिन पायलट क्या राजस्थान में फिर से सत्ता लाने में कामयाब हो पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 25 वर्ष से राजस्थान में मिथक चला आ रहा है कि एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान होगी? ये भी बड़ा सवाल है। दिया कुमारी को जो है वो विधाननगर से प्रत्याशी बनाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर राजस्थान में देखा जा रहा है। तो राजवर्धन की सभा के अंदर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि सिर्फ विधायक चुनने के लिए राजवर्धन को झोटवाड़ा से मैदान में नहीं उतारा, वो सांसद हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि शीर्ष नेतृत्व तो राजवर्धन जी को क्या बनाकर आपके बीच में भेजेगा। कहीं ना कहीं चुनाव जितवाने के लिए, अपने नेता को चुनाव जितवाने के लिए इस तरीके की भाषण होते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 25 नवंबर को मतदान है और 3
दिसंबर को मतगणना है। राजस्थान का ताज आखिर किसके सर पर सजेगा? कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? और अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी का दूल्हा कौन बनेगा? और अगर कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या सचिन पायलट को मौका मिलेगा या फिर अशोक गहलोत जिस प्रकार से कह चुके हैं कि मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती और छोड़ेगी भी नहीं। इशारों में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कुर्सी मुझे छोड़ेगी भी नहीं। अगर देखें तो इनडायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये इशारा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता फिर से आती है तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन फिर सचिन पायलट का क्या होगा? लेकिन अभी जो हमारी नजर है वो सिर्फ इस पर है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा प्रत्याशी अपनी सीट निकालने में कामयाब होता है और सचिन पायलट जिस तरीके से दमखम मैदान में दिखा रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि हमारी जीत आसान है क्योंकि 5 वर्ष में बीजेपी और 5 वर्ष बाद कांग्रेस सत्ता पे आती है तो इस बार नंबर बीजेपी का है, तो उनको लग रहा है कि जीत आसान है। लेकिन इतनी जीत आसान है भी नहीं। वैसे सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वे आगे दिखा रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति अगर हम देखें तो अभी जो है वो दोनों ही पार्टियां अपना दमखम मैदान में दिखा रही है और सचिन पायलट गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़े हैं। प्रचार प्रसार में सचिन पायलट पूरा दमखम दिखा रहे हैं। शायद सचिन पायलट को उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट जो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है, उस नाराजगी को क्या मिटाने में कामयाब हो पाएंगे और क्या कांग्रेस फिर से राज नहीं रिवाज बदलने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।